नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। हर हर गंगे नमामि गंगे। 8 मई 2022 दिन रविवार, गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी पर भी धरती पर मां गंगा का पुनरागमन हुआ था। जी हाँ, गंगा सप्तमी पर आगमन हुआ था। गंगा दशहरा पर मां का प्राकट्य हुआ था और गंगा सप्तमी पर पुनरागमन हुआ। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। देखिए, सबसे पहला जब जन्म हुआ या प्राकट हुए माँ गंगा तो देवी पार्वती की बड़ी बहन के रूप में हिमाचल के घर पे जन्म लिया था और हिमाचल कन्या के रूप में वो रही। तप आराधना शिव की बहुत की, उसके बल पर, उसके आधार पर उन्हें आशीर्वाद मिला, वरदान मिला कि वे भविष्य की लोगों के जीवन को तारने वाली, लोगों के पाप का उद्धार करने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। बाद में वे विष्णु लोक में स्थापित हुई। विष्णु लोक में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में उनका निवास माना गया। एक समय की बात है, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब उनकी इच्छा और नियत को भांपते हुए श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग धरती मांग ली। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने बहुत रोका। राजा बलि ने कहा कि अगर ये स्वयं विष्णु भी हैं तब भी जो दान मांगा गया है वो मैं इन्हें अवश्य दूंगा। धर्म कर्म में लीन राजा बलि असुर पुत्र होते हुए भी विष्णु से द्रोह नहीं रखते थे, जबकि शुक्राचार्य श्री हरि विष्णु के परम विरोधी, परम शत्रु रहे। शुक्राचार्य जी ने काफी रोका, काफी प्रयास किया। राजा बलि जिस जल को लेकर संकल्प देने वाले थे और छोड़ने वाले थे, उस कमंडल चरु में वे कचरे की भांति जाकर के छिप गए। तब श्री हरि विष्णु समझ गए कि इसके अंदर अवश्य ही शुक्राचार्य जी ने कोई लीला की है। उन्होंने एक सींक लेकर के उस चरु में डाल दिया, जिससे कि चरु के छिद्र खुल जाए और वह सींक सीधा जाकर के शुक्राचार्य के आंख में जाके लगी। इसलिए शुक्राचार्य जी एक नेत्र वाले हो गए और वे त्राहिमाम करते हुए चरु के छिद्र से बाहर निकल आए। खैर, राजा बलि तो संकल्प दे ही चुके थे कि मुझे 3 पग धरती देना। तब श्री हरि ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। एक ही पग में तीनों लोक नाप दिए, अंतरिक्ष नाप दिया दूसरे पग में। अब बोले कि बताओ राजा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, यह सब आप ही की लीला है। मेरा मस्तक हाजिर है, आप, मेरा संकल्प है, इसीलिए आप मेरे सर पर ही अपना चरण रख दीजिए। राजा बलि ने सोचा कि कम से कम इसी हित में मेरा उद्धार हो जाएगा। तब राजा बलि का उद्धार तो तीसरा पग धर के श्री हरि विष्णु ने कर दिया था। राजा बलि पाताल में चले गए थे, उन्हें पाताल का राजपाट दिया था। परंतु जिस समय तीनों लोक प्रभु नाप रहे थे, उनके चरण ब्रह्मलोक में पहुंचे तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से विष्णु जी के पग को धोया। उन्होंने कहा, चलो चरण वंदना यहीं कर ली जाए, प्रभु के चरण यहाँ आए हैं। उन्होंने उनके पग में जल डाला और उस पग से छूते हुए गिरने वाले जल को पुनः से कमंडल में धारण कर लिया। चूंकि भगवान विष्णु के चरणों में गंगा का वास था, तो गंगा कमंडल में आ गई और अब वे ब्रह्मलोक में
ब्रह्म कमंडल में निवास कर रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी को स्वर्गलोक में किसी सभा में जाना था। ब्रह्मा जी वहां गए। किसी कारणवश देवी गंगा को वहां श्राप लगा कि उन्हें पृथ्वी पर पुनः अवतार धारण करना होगा। तब देवी गंगा ने श्री ब्रह्मा जी से निवारण पूछा, उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि इसके लिए तुम्हें शिव की आराधना करना होगी। तब गंगा जी ने शिव की आराधना प्रारंभ की। इधर पृथ्वी पर दूसरा ही खेल चल रहा था। राजा सगर के पुत्रों का बिना अंतिम संस्कार हुए देह दाह हो गया था। कपिल मुनि के तीव्र नेत्रों की दृष्टि के कारण सशरीर ही सगर के पुत्र जल गए थे। जब सगर के पौत्र ने कपिल मुनि से इसका निवारण उपाय पूछा कि महाराज, आपके कोप भाजन के कारण मेरे ये सब काका लोगों का ये हाल हुआ है, तो मैं उन्हें किस प्रकार से मुक्ति दिलवा सकता। तब उन्होंने ही उपाय दिया कि यदि किसी भी तरह देवी गंगा पृथ्वी पर आती हैं या उनका जल आपको उपलब्ध होता है, तो आप इन सभी मृत अस्थियों पर, मृत लोगों की अस्थियों पर छिड़क दें। इससे वे अवश्य ही पाप मुक्त हो जाएंगे और उनकी आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। इस प्रकार 3 पीढ़ी गुजरने के बाद राजा सगर के यहाँ भगीरथ जी का जन्म होता है और वे भी हार नहीं मानते। वे भी अपने पिता दादा परदादा की भांति गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करने के लिए तप करते हैं। उनके ही प्रयासों से एक दिन देवी गंगा प्रसन्न होती हैं और वे वरदान देती हैं कि मैं धरती पर अवश्य आऊंगी, परंतु क्या ये धरती मेरा भार सहन कर पाएगी। तो बोले, बताइए माँ, मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। चूँकि गंगा जी पहले ही शिव की आराधना कर उनसे वरदान प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए वे भगीरथ को कहती हैं कि आपको भगवान शिव के पास ही जाना होगा, उनके शरणागत होना होगा, वे ही आपको इस समस्या का हल बता सकते। तब भगीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान में गंगा को धरती पर लाने का आश्वासन मांगा। जब देवी गंगा धरती पर आने के लिए स्वर्ग से छलांग लगाई, तब भगवान शिव ने विराट स्वरूप धारण कर अपनी विशाल जटाओं को खोल दिया और जैसे ही गंगा पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव ने उन जटाओं में गंगा को बांध लिया। यह गंगा दशहरा का दिन था, जब पुनः देवी गंगा का प्राकट्य पृथ्वी पर होने जा रहा था। भगीरथ ने उनसे अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, आपने समस्त गंगा को ही जटाओं में बांध लिया है, इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, कृपया देवी की धाराओं को आप खोलें। तब भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली और उसमें से गंगा की धार निकली। अब आगे आगे भगीरथ चलते जा रहे थे और पीछे पीछे गंगा जा रही थी, परंतु गंगा की धारों में इतना वेग था कि ऋषि जहन्नु का आश्रम जलमग्न हो गया। इससे ऋषि जहन्नु क्रोधित हुए और उन्होंने वहीं गंगा को सुखाने का प्रण कर लिया और वे उसे तत्काल पीने लगे। अब इससे गंगा आगे बढ़ नहीं पा रही थी और भगीरथ गंगा को आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने अनुनय विनय किया, जहन्नु ऋषि को मनाया, प्रसन्न किया। तब जहन्नु ऋषि ने अपने द्वारा अपने उदर में समाहित की हुई गंगा को अपने कानों के द्वारा निकाला। ये गंगा सप्तमी का दिन था। यूं ही भगीरथ के प्रयास को भगीरथी प्रयास नहीं कहते। जिसकी 3-3 पीढ़ियां खप गई हो देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए, वे भगीरथ धरती पर आई हुई गंगा को जहन्नु ऋषि द्वारा वापस सुखा दिए जाने पर
किस प्रकार हताश निराश हुए होंगे या किस प्रकार के भाव उनके मन में आए होंगे, परंतु क्रोधित न होते हुए और अपनी लगन परिश्रम न छोड़ते हुए वे लगभग वर्ष भर झानु ऋषि को मनाते रहे। और जब झानु ऋषि ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि की, उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को आगे ले जाने के लिए छोड़ दिया, अपने कानों के द्वारा जल प्रवाहित करवाया, तब जो गंगा सप्तमी मनाई जाती है वो इसी बात के लिए मनाई जाती है, क्योंकि पुनः से सूखी हुई गंगा में जान आई। इस दिन झानु ऋषि की कृपा हुई भगीरथ के ऊपर और भगीरथ के प्रयास फिर से सफल हुए। यह भी झानु ऋषि की एक परीक्षा थी जो भगीरथ के लिए और जो भगीरथ को देना थी, जिसमें भगीरथ फिर से उत्तीर्ण हुए। और इसी प्रकार गंगा झानु ऋषि के आश्रम से अब पुनः से आगे बढ़ी और जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जहाँ वे तपस्या कर रहे थे, जहाँ सगर के पुत्रों का दाह हुआ था परंतु अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, वहाँ गंगा को ले जाते हैं। गंगा जाती है कपिल मुनि के आश्रम में, उन सभी अस्थियों के ऊपर से होते हुए समुद्र में जा विलीन होती हैं और इसी प्रकार सगर के समस्त पुत्रों की आत्मा को शांति मिलती है। तो हम सभी को यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। हम जिस भी कार्य में जन कल्याण के कार्य में हाथ डालते हैं उन्हें पूरा करके ही दम लेना चाहिए और मन में आस्था विश्वास रखने से कई प्रकार के संकटों से मुक्ति हो जाती है। देवी गंगा का यह तीसरा अवतरण था, यानी कि पहले हिमाचल राज के घर पार्वती की बड़ी बहन के रूप में, उसके बाद गंगा दशहरा पर शिव की जटाओं में, तीसरी बार झानु ऋषि के उदर में जाने के बाद पुनः से उनके कान से निकलना, ये गंगा का तीसरा प्राकट्य पृथ्वी पर हुआ। और इसीलिए अलग अलग समय पर उनकी जयंती या उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है और हर बार उनकी इन कथाओं का आनंद लिया जाता है, उन्हें श्रवण किया जाता है, जिससे कि पुण्यों में वृद्धि हो। और इस दिन आप किसी भी नदी में जाकर के गंगा देवी का नाम लेकर के उसमें स्नान कर सकते हैं। घर में अगर जल है, गंगा जल है, तो उसमें मिला करके स्नान कर सकते हैं। और यदि गंगा जल नहीं है तो पृथ्वी पर समस्त जल ही गंगा जल है। आप उस जल को गंगा जल का स्मरण कर, नाम लेकर आप उसमें डुबकी मार सकते हैं या नहा सकते हैं और आप एक असीम शांति का अनुभव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी में क्या अंतर है, या दोनों दिन जयंती क्यों मनाई जाती है, या दोनों दिन उनका प्रकट उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो इसी के साथ हर हर गंगे, जय मोडेश्वरी, बोल बम।